एसएपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो DSSB की तरफ से कुछ पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आई है। DSSB की तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है ASO, JE, AE एंड लीगल असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगी। एंड कंप्लीट वीडियो जब आप देखेंगे तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाएंगे। ओके तो इस एग्ज़ाम फॉर्म को जो स्टार्टिंग डेट रहेगी, अभी तक इस एग्ज़ाम फॉर्म की ओनली नोटिफिकेशन आई है, अभी इसके डेट नहीं आई है कि इसको आप फिल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 24 फरवरी से लेकर इस एग्ज़ाम फॉर्म को आप फिल कर सकते हो एंड जो इसकी लास्ट डेट रहेगी तो 25 मार्च रहेगी। अब हम इसके बारे में सारी जानकारी देखेंगे कि DSSB की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट के लिए, अगर कोई लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है जो कि सिविल है, एंड जूनियर इंजीनियर एंड देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ग्रेड सेकंड असिस्टेंट सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर, तो जिसको कहा जाता है ASO की पोस्ट के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड SSC की तरफ से भी इस तरीके के एग्जाम ASO की पोस्ट के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन DSSB की तरफ से ये ASO की पोस्ट के लिए एंड बाकी इंपॉर्टेंट अदर पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। एंड ये जितने भी पोस्ट इसमें बताए जा रहे हैं बहुत ही अच्छी पे लेवल की जॉब है। पे लेवल 6 और 7 तक का पे लेवल इसमें रहता है। 1,42,000 के आसपास से, मतलब दोनों में ही इतना यहाँ तक की जो स्केल है, सैलरी है, पे स्केल ग्रेड पे है, वो यहाँ तक का बताया जा रहा है इसमें। तो हम आगे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे एंड कितनी पोस्ट है, कौन सी वैकेंसीज है, मतलब क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, वो सब। तो इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। तो जैसे कि इसमें कोड के बारे में बताया जा रहा है कि जो लीगल असिस्टेंट है उसके कोड को कहा जाता है 1801 एंड असिस्टेंट एंड जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर है उसके कोड को कहा जाता है 802। देन आपका जो कि जूनियर इंजीनियर है 803। देन ASO के कोड को कहा जाता है 804। टोटल 911 इसमें पोस्ट रहेंगी। अब हम देखेंगे कि लीगल असिस्टेंट की कितनी है, ASO की पोस्ट कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग। एंड इसको वीडियो को ज़रूर इसलिए देखिएगा क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि सभी का, जितने भी इसमें जूनियर स्टूडेंट्स वगैरह सभी का पैटर्न सेम है, नहीं, काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी मतलब थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है इन सभी के पोस्ट का। तो इसलिए ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखें, अगर आप जिसके लिए इंटरेस्टेड है तो उसी बेसिस पे आप आगे अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। तो पहले हम बात करते हैं लीगल असिस्टेंट की। लीगल असिस्टेंट में जो कि टोटल इसमें बताई जा रही है कि लीगल असिस्टेंट में आप देख सकते हैं लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट रहेंगी वो टोटल 10 है इसमें। एंड इसमें पे लेवल 6 रहेगा जो कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का रहेगा। देन पे लेवल इसका एंड 6-7 भी रहेगा। इस तरीके से पे लेवल बताए जा रहे हैं। तो लीगल असिस्टेंस में आप इनको देखिएगा। एंड PWD बच्चों मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो स्पेशली मैं अभी PWD के लिए इसमें बात नहीं कर रही हूँ। देन सेकंड रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर में भी आप देख सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल 33 वैकेंसीज इसमें अवेलेबल हैं। देन हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर में 281 वैकेंसीज अवेलेबल है। देन लास्ट हम बात करते हैं ASO की, जिसमें 587 वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके की वैकेंसीज जो कि अवेलेबल, तो टोटल 911 जो कि वैकेंसीज रहेंगी सभी को, अगर हम टोटल करते हैं तो अगर आप इस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इनकी ऑफिशियल जो कि वेबसाइट है, जिसे मैंने इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई गई है, DSSBonline.nic.in, इस पर जाएंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो इसमें भी ये भी बताया जा रहा है कि जब भी आप एक एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते हैं, तो अगर आप कोई बच्चे सोचते हैं कि लास्ट डेट को फिल करेंगे तो लास्ट डेट पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो टिल इसमें आपके रात तक ही इसको आप जैसे ही 12 बजते हैं रात के, तो उस टाइम तक आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये साइट वर्क करना बंद कर देगी। ठीक है, एंड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसमें एक्सेप्टेड की जाएगी। देन हम बात करते हैं डिटेल्स रिगार्डिंग द नेम ऑफ द पोस्ट। अब जैसे लीगल असिस्टेंट के बारे में सारी इसमें जानकारी दी जाएगी कि कौन सी कैटेगरी में क्या पोस्ट है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, एंड
कितना इसका पेमेंट रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सभी। तो लीगल असिस्टेंस की अगर पोस्ट के लिए मतलब इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। लीगल असिस्टेंस में अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, तो इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिए थे, तो इनकी कितनी वैकेंसीज जो कि अवेलेबल है। तो इसके लिए अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड रखते हैं तो आपकी डिग्री होनी चाहिए लॉ में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आपका और 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एंड इसमें जो पे इसके लेवल रहेगा 6 रहेगा इसमें। एंड नोट एक्सेडिंग 30 ईयर से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। बाकी एज जो एग्जम्पशन है वो जो कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए एज एग्जम्पशन भी होगा। देन लीगल असिस्टेंस में दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, तो इसके लिए अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, पोजेसिव रेगुलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए आपकी, एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एट बार। ओके, तो ये बताया जा रहा है। देन हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स की। लीगल असिस्टेंस में ही इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लीगल प्रैक्टिशनर, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग लीगल वर्क इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और किसमें क्वालिफिकेशन में कुछ ना कुछ एग्जम्पशन है, बाकी जो कि अलग कैटेगरीज हैं या फिर आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं उसके वजह से कुछ क्वालिफिकेशन में एग्जम्पशन है। तो हर एक उस जगह पर एग्जम्पशन कुछ ना कुछ दिए गए हैं। देन हम बात करते हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, तो इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से इस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर सेंट्रल एक्ट और प्रोविजनल एक्ट, एंड एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क विद एडवोकेट एंड वर्किंग विद एडवोकेट एंड एनरोल विद बार काउंसिल, एंड शुड नॉलेज रीड एंड राइट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ओके, तो ये सब बताया गया। देन हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। असिस्टेंट इंजीनियर की अगर हम बात करें तो डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एंड अलग से नोट दिया गया है। देन इसी का अलग डिपार्टमेंट दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, तो इसके लिए भी इसमें दिखाया गया है। देन हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर के लिए डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एंड या फिर 3 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। देन हम बात करते हैं न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके लिए आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए सिविल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। देन हम बात करते हैं ASO की ग्रेड 2। इसमें इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताई है कि लॉ में डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, नहीं। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, एंड कुछ भी जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे इसमें बताया जा रहा है, वो एग्जामिशन वगैरह के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ओके, देन बात करते हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, तो इसमें भी ऐसा ही बताया गया है कि एज रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी बताइए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। देन दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट भी, तो इसमें भी बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने मतलब वो सब चीज़ें की, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें। हाउ टू अप्लाई, जैसे मैंने आपको ऊपर एक वेबसाइट बताई थी, उस वेबसाइट पर क्लिक करके ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड DSSB की तरफ से एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद DSSB की तरफ से कोई भी एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाता है तो आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन पासवर्ड वगैरह ID वगैरह बनी होगी, तो आपको उसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। इन फ्यूचर अगर DSSB की तरफ से अगर किसी भी और एग्ज़ाम में आप मतलब उसमें जाना चाहते हैं तो DSSB की तरफ से ये एग्ज़ाम जो कि कराया जा रहा है, ऑनलाइन मोड होगा ये इसका, एंड ऑनलाइन ही एप्लीकेशन इसकी एक्सेप्ट की जाएगी। एंड एप्लीकेशन फ़ीस जो हमने बताई थी 100 रुपीज़ फ़ीस रहेगी वुमेन SC ST PWD कैटेगरीज़ को, इसमें कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अब स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम, अब ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ये भी बताया था कि जो इस एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो अलग अलग, जैसे कि अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम रहेगा। तो इसमें क्या है कि सभी का एग्ज़ाम का जो लेवल है वो सेम नहीं रहेगा, सभी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सेम नहीं रहेगा, तो अलग अलग है, जिसकी वजह से आपको ध्यान देना होगा कि मैं इस पोस्ट के लिए तैयार कर रहा हूँ तो मेरे को Tier 1 देना है, इस पोस्ट के लिए तैयार कर रहा हूँ तो मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। तो अब जैसे कि अब हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर इन सब के, देखो इसमें लिखा है कि DSSB
विल कंडक्ट वन टीयर एग्जामिनेशन। वन सिर्फ एक एग्ज़ाम किसका होता है, वन टीयर एग्ज़ाम किसका होगा, सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर का और जूनियर इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ टीयर वन एग्ज़ाम होगा। और टीयर वन एंड टू किन के लिए होगा, जो कि लीगल असिस्टेंट्स और एएसओ की पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए टीयर वन एंड टीयर टू होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए सिर्फ टीयर वन एंड टीयर टू किसके लिए होगा, एंड लीगल असिस्टेंट्स और फिर एएसओ की पोस्ट के लिए। तो लीगल असिस्टेंट जिसका मैंने बताया आपको कि 2 टियर होंगे, लीगल असिस्टेंट्स में टियर 1, टियर 2 होगा, जो कि टियर 1 जो होगा जो कि 2 घंटे को होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, इसमें 200 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन ए, इसका जो सेक्शन ए है इसमें आपके 4 पेपर्स तरीके से रहेंगे। आपके जनरल अवेयरेंस का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल का, एंड टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश का रहेगा। देन लैंग्वेज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 20 मार्क्स ईच। तो ये जो टोटल जो टियर 1 इसमें रहेगा ये टोटल 200 का रहेगा। सेक्शन ए 100 मार्क्स का रहेगा, देन सेक्शन बी भी 100 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी में आपके कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जिसके रिलेटेड से आपने क्वालिफिकेशन किया है, इसके भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। देन लीगल असिस्टेंस का जो टियर सेकंड होगा वो कि 300 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस होंगे जो कि 300 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट 1 होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। देन आपका जो पार्ट सेकंड होगा इसमें क्वेश्चंस होंगे दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एबिलिटीज़ देखी जाएंगी, एंड कॉम्प्रहेंस कंटेंट एनालाइज सिचुएशन वगैरह, इस तरीके के 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। तो टियर 1 एग्ज़ाम जो होगा इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो टियर 2 के बेसिस पर बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर जिसका सिर्फ टियर 1 एग्ज़ाम होगा। असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर के 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, इसमें बताया जा रहा है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। एंड सेक्शन ए है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के बताए जा रहे हैं। देन सेक्शन बी होगा जो कि आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ओके, टियर 1 होगा इसमें आपका, जो कि सेक्शन ए जो 3 घंटे का ये एग्ज़ाम रहेगा। टोटल आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का टोटल आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 300 मार्क्स का रहेगा। इसके सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटीज़ रहेगा। देन आपका नीचे ये रहेगा तो 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, इसमें आपके कुछ सॉल्विंग कैपेसिटी, सिचुएशन हैंडलिंग ये दिखी जाएगी। अब इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी वो टियर 1 के बेसिस पे ही बनेगी। अब हम बात करते हैं एएसओ की पोस्ट के लिए। एएसओ में भी 2 टियर होंगे, टियर 1 टियर 2। टियर 1 जो होगा 2 घंटे का होगा, एंड टोटल 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन मार्क्स का रहेगा। इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। देन जो टियर सेकंड होगा आपका, इसमें टोटल 300 का रहेगा। पार्ट 1 आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। पार्ट सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे इसमें आपके। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशंस वगैरह लेटर लिखना होगा इस तरीके से। एंड इसमें भी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके टियर 2 के बेसिस पे ही बनेगी। ओके, एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। स्किल टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट विल बी टेकन एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें करनी होगी। देन आपको जो पोस्ट प्रेफरेंसेस होगी, ये आपको जब पोस्ट प्रेफरेंसेस का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उससे रिलेटेड आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस भरनी होगी। एंड कैंडिडेट हु फेल टू सबमिट देयर डिपार्टमेंट पोस्ट प्रेफरेंसेस विद इन द गिवन फ्रेम नॉट बी कंसिडर डोमिनेशन, मतलब उनको आगे कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर वो पोस्ट प्रेफरेंसेस भरने में फेल हो जाता है। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए मार्क्स इसमें बताए जाने हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स क्वालिफाइंग, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% इसमें बताया जा रहा है। देन टियर सेकंड एग्जामिनेशन हमने इसमें बताया था, इन केस मार्क्स के बेसिस पे बताया जा रहा है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो भाई जैसे कि टियर 2 है, इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो देम कैंडिडेट हुज फर्स्ट नेम, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो फिर उसमें से फर्स्ट किससे माना जाए, किसको सीट मिलेगी।
तो वही उनके बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि या तो डेट ऑफ बर्थ किसी सेम हो या फिर उनके नेम से अल्फ़ाबेटिकली जांचा जाएगा, फिर कुछ क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे, तो ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको बताया था, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड बेनिफिट बताऊंगी। जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई है आपकी कि अगर कोई भी आप सर्टिफिकेट कोई भी चीज़ें अगर लगाते हैं तो ठीक से फिल कीजिएगा। देन कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग कोड। कौन सा ड्रेस कोड रहेगा आपका? लाइट क्लोथ्स होंगे विद हाफ स्लीव्स रहेगी, नॉट हैविंग बिग बटन्स नहीं रहेंगे, ब्रोचेस बैचेस नहीं होंगे, विद सलवार ट्राउज़र एंड स्लीपर्स रहेंगी, सैंडल्स विद लो हील्स, शूज़ आर नॉट अलाउड, शूज़ वगैरह अलाउड नहीं किए जाएंगे। एंड तो बस इतना सा ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड थी वो मैंने आपको बता दिया है। डी ट्रिपल एस की तरफ से बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से, और बहुत ही अच्छा पे लेवल इसका है। 1,42,000 तक का इसका पे लेवल जो है कि चला जाता है, पे लेवल 6-7 तक का पे लेवल है। तो इसके लिए आप जल्दी ही अप्लाई कीजिए। ओके, तो एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड बात करेंगे, एंड हम लाइव क्लास भी इससे रिलेटेड कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जिसमें हम दिव्यांग बच्चों को बताएंगे कि इस एग्ज़ाम के देखो नॉर्मल सभी के लिए तो ये एग्ज़ाम है, ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप इस एग्ज़ाम को देखें, इस वीडियो को देखें। एंड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें स्पेशली फिर द पीडब्ल्यूडी से रिजर्वेशन एंड उनसे रिलेटेड जो भी बेनिफिट हैं, जो भी इसमें बताई गई इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनके लिए कौन सी पोस्ट है, तो उसमें सारी जानकारी हम देंगे। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।